आई एम प्रियंका मिश्रा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पंजाब बोर्ड से क्लास 7 सोशल साइंस से लेसन नंबर 6 आपका ह्यूमन एनवायरनमेंट सेटलमेंट्स मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। इसके हम देखेंगे क्वेश्चन आंसर्स। तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले जिन भी बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली जितनी भी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो को। देखते हैं आपका फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज एग्रीकल्चर अफेक्ट ह्यूमन सेटलमेंट। यहाँ पे हमें बताना है कि ह्यूमन सेटलमेंट को एग्रीकल्चर किस प्रकार से अफेक्ट करता है। तो एग्रीकल्चर डेवलप्स ह्यूमन सेटलमेंट्स। एग्रीकल्चर क्या करता है? ह्यूमन सेटलमेंट को डेवलप करता है। एग्रीकल्चर रिक्वायर परमानेंट सेटलमेंट एट अ प्लेस। एग्रीकल्चर क्या रिक्वायर करता है? परमानेंट सेटलमेंट एक प्लेस पर रिक्वायर करता है। बाय दिस द सराउंडिंग एरिया ऑफ द फील्ड स्टार्ट डेवलपिंग। तो उसके आसपास का एरिया क्या होता है? डेवलपिंग करने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड पीपल लिव फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसमें हमें बताना है कि पहले के लोग कहाँ रहते थे। तो आंसर देख लेते हैं इसका क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैन स्टार्टेड लिविंग अलॉन्ग द रिवर। तो पहले के लोग कहाँ रहते थे? रिवर के पास में रहते थे। क्यों रहते थे? बिकॉज द वाटर ऑफ फॉर डेली नीड्स वॉज ईजीली अवेलेबल इन दिस एरिया। क्योंकि उनको जो डेली नीड्स के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती थी वो वहाँ से उन्हें आसानी से मिल जाती थी। देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज टोपोग्राफी ऑफ अ प्लेस इफेक्ट द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट ऑफ अ प्लेस। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि टोपोग्राफी ऑफ प्लेस जो है वो किस तरीके से ह्यूमन सेटलमेंट के डेवलप में इफेक्ट करती है। तो आंसर देख लेते हैं इसका। द एरिया विथ प्लेन्स टोपोग्राफी ऑलवेज एक्ट एज अ ग्रेट फैसिलिटी ऑफ हैबिलिटेशंस। तो जो एरिया होता है, प्लेन एरिया होता है, वहाँ पे जो है हमें क्या मिलती है? ग्रेट फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इट इज़ ईजी टू कल्टिवेट क्रॉप्स, कंस्ट्रक्ट रोड्स एंड ले रेलवे लाइंस इन प्लेन एरिया। तो प्लेन एरिया में क्या हो जाता है? कल्टिवेट क्रॉप्स भी कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन रोड भी बना सकते हैं, रेलवे लाइंस भी बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो सेटलमेंट्स आर अंडर डेवलप्ड ड्यू टू डिफ़िकल्ट लाइफ ऑन माउंटेन्स एंड और सैंडी टेरेटन। तो यहाँ पे जहाँ पर जो सेटलमेंट वहाँ पे डिफ़िकल्ट होता है, जैसे जहाँ माउंटेन एरिया हो या सैंडी टेरेन हो तो वहाँ पर जो है सेटलमेंट डिफ़िकल्ट होता है। वहाँ पे डिफ़िकल्ट क्या है? डेवलपमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, हाउ आर रोडवेज इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे हमें बताना कि रोडवेज किस प्रकार से इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो आंसर देख लेते हैं। रोडवेज कनेक्ट वन प्लेस टू अनदर। तो रोडवेज क्या करते हैं? एक प्लेस को दूसरे प्लेस से कनेक्ट करते हैं। दीज प्रोवाइड्स फ्रॉम डोर टू डोर फैसिलिटीज़। ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? डोर टू डोर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। रोड्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड इवन इन अनइवन एरियाज। तो रोड कहाँ कहाँ कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है, बनाया जा सकता है? इवन एरिया और अनइवन एरिया दोनों जगह पे बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं आपका 50-60 वर्ड्स क्वेश्चन आंसर। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राइट डाउन द इम्पॉर्टेंट ऑफ रेलवेज वाइल एक्सप्लेनिंग देम। तो हमें यहाँ पे रेलवे के इम्पॉर्टेंट बताने हैं और उन्हें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर देख लेते हैं। रेलवे कैरी अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स। तो रेलवे क्या करता है? लार्ज क्वांटिटी में गुड्स और पैसेंजर को कैरी करता है। अर्लियर देयर वर कूल पावर्ड लोकोमोटिव्स, नाउ डीजल एंड इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स हैव कम इनटू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो गया है? पहले के टाइम पे क्या होता था? भाप के इंजन चलते थे। मतलब भाप के इंजन मतलब लोकोमोटिव्स। तो वो किससे चलते थे? कोल के थ्रू चलते थे, जो कोयला होता था उसके थ्रू चलते थे, या डीजल के थ्रू चलते थे। लेकिन अब क्या हो गया है? अब जो है इलेक्ट्रिसिटी से भी इंजन चलने लगे हैं। नेक्स्ट आपका देखते हैं मेट्रो। तो मेट्रो ट्रेन्स
प्ले आ विटल रोल इन कंट्रोलिंग ट्रैफिक। तो मेट्रो जो रेल से ट्रेन से हैं वो इस समय क्या कर रही हैं, ट्रैफिक को हमारे कंट्रोल कर रही हैं। क्यों, बाय रोड लोग कम जाना पसंद करते हैं, ट्रैफिक हो जाता है तो किसके थ्रू जल्दी पहुंच जाते हैं, मेट्रो के थ्रू चले जाते हैं। तो मेट्रोज रन आउट ओनली ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ बट अंडरग्राउंड ऑल्सो। तो मेट्रो कहाँ चलती है, मेट्रो या तो अर्थ के सरफेस पे चलती है या अंडरग्राउंड चलती है। नेक्स्ट देखते हैं आपका इंपॉर्टेंट रेलवे इन द वर्ल्ड। तो हमें यहाँ पे बताना है इंपॉर्टेंट रेलवे कौन कौन सी है वर्ल्ड की। तो ट्रेन्स, साइबेरियन रेलवे ऑफ रशिया, द रेलवेज ऑफ जापान, द रेलवेज ऑफ फ्रांस। ये जो 3 रेलवे हैं वो इंपॉर्टेंट रेलवे इन द वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द इम्पॉर्टेंट वाटरवेज ओशन रूट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, हमें बताना है कि वाटरवे ओशन रूट्स ऑफ द वर्ल्ड के इंपॉर्टेंस बताने हैं, उनके बारे में बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। वाटरवेज आर द मोस्ट इकोनॉमिकल वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट। वाटरवेज क्या होता है, मोस्ट इकोनॉमिकल वेज ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है। द इम्पॉर्टेंट वाटरवेज ओशन रूट्स ऑफ द वर्ल्ड आर, अब बताना है, यहाँ पे बता रहे हैं कि कौन कौन से रूट्स जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ओशन के। तो देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन वाटरवे, सेकंड है द पैसिफिक ओशन वाटरवे, थर्ड है केप वाटरवे, फोर्थ है सूएज कैनाल वाटरवे और फिफ्थ है आपका पनामा कैनाल वाटरवे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट अबाउट द इंटरनल वाटरवेज। हमें किसके बारे में बताना है, इंटरनल वाटरवेज के बारे में बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। द गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर इंडिया, यंगटेज रिवर चाइना, अमेजोन रिवर साउथ अफ्रीका, डेनब रिवर यूरोप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज विद द डेवलप ऑफ एयरवेज। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि जो वर्ल्ड है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लोबल विलेज में हो रहा है। किस वजह से, डेवलपमेंट ऑफ एयरवेज की वजह से। और इसकी क्या बताना है, एग्जाम्पल बताना है, फैक्ट और एग्जाम्पल बताना है। तो आंसर देख लेते हैं। एयरवेज इज़ द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो एयरवेज क्या होता है, वो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कहलाता है हमारा। तो ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड थ्रू एयरवेज। जो जितने भी वर्ल्ड्स है, कंट्रीज है, वो किसके थ्रू कनेक्ट हैं, एयरवेज के थ्रू कनेक्ट हैं। वी कैन ट्रेवल टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन वेरी लेस टाइम। इसमें क्या होता है, हम बहुत ही कम समय में कहीं भी जो है वर्ल्ड में घूम सकते हैं, कहीं भी पहुंच सकते हैं। द वर्ल्ड हैज़ बिकम अ ग्लोबल विलेज। इसलिए क्या कहा जाता है, वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज में परिवर्तित होता जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन दैट आर द एडवांटेज ऑफ देयर डेवलपमेंट। इसमें हमें क्या बताना है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में बताना है और उनके डेवलपमेंट के एडवांटेज बताना है। आंसर देखते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इंक्रीज अ ग्रेट लिंक अमंग पीपल। पोस्टल सर्विसेज जैसे कि टेलीग्राम, टेलीफोन, मोबाइल फ़ोन्स, रेडियो, मैगज़ीन, न्यूज़पेपर्स, इंटरनेट, ये एक्सेट्रा है जो भी हमारे जो पीपल हैं उनके अंदर जो है कम्युनिकेशन को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो आर द बेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब क्या है, बेस्ट कम्युनिकेशन है इस समय के। तो विथ द हेल्प ऑफ दिस मीन्स अ मैसेज कैन बी कन्वेड टू मैनी पीपल एट वन टाइम। इन सब के थ्रू क्या होता है, हम आप कितने भी लोगों को मैसेज एक समय में भेज सकते हैं। थ्रू द इंटरनेट सर्विसेज वी कैन गेट नॉलेज अबाउट एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। तो थ्रू इंटरनेट के थ्रू हम जो वर्ल्ड में जो भी घटनाएं घट रही हैं, कोई सी भी इंफॉर्मेशन हो, वो हम आसानी से घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। राइट इन द डेंटल अबाउट सूएज कैनाल। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, सूएज कैनाल के बारे में बताना है। तो सूएज कैनाल वाटरवे इज़ एन इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल वाटरवे। ये कौन सा वाटरवे होता है, इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंट वाटरवे है। इट कनेक्ट्स मेडिटेरेनियन ओशन सी एंड रेड सी। किससे कनेक्ट है ये कनेक्ट है मेडिटेरेनियन सी से और ओशन सी एंड रेड सी से कनेक्ट है। दिस वाटरवेज कनेक्ट द यूरोप कंट्रीज विद द कंट्रीज ऑफ द साउदर्न एशिया, ऑस्ट्रेलिया और
वेस्ट अफ्रीका। तो किन सब चीज़ें कंट्री से कनेक्ट है वो उनके नाम बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स थे वो एंड होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर।